एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। सूरज की हल्की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। शिष्य आनंद ने पूछा, गुरुजी, लोग कहते हैं कि खुशी पाने के लिए बहुत धन, परिवार और आराम चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत लोग दुख में रहते हैं। असली खुशी कहाँ है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी नन्हे गांव के एक लड़के और उसकी यात्रा की है, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि असली खुशी क्या है। गांव में एक लड़का था, नाम था कुशल। कुशल बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था, लेकिन उसका मन हमेशा उदास रहता था। वो सोचता था, अगर मेरे पास सोने के सिक्के, बड़े घर और प्रसिद्धि होती तो मैं खुश होता। एक दिन कुशल ने सुना कि जंगल के पार एक जादुई तालाब है, जहां जो भी जाए उसे सच्ची खुशी मिलती है। उसने अपने पिता से कहा, मुझे उस तालाब तक जाना है, मुझे असली खुशी जाननी है। पिता ने कहा, बेटा, रास्ता कठिन है, लेकिन अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो तुम सीख भी सकते हो। कुशल ने अपनी छोटी झोली में कुछ रोटी रखी और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कुशल को कई मुश्किलें आईं। एक दिन तेज बारिश में वो भीग गया और रास्ता खो गया। अगली रात जंगल में अंधेरा और डरावनी आवाजें थीं। भूख और थकान से वो गिर पड़ा। उस समय उसे एक आवाज सुनाई दी, क्यों डर रहे हो छोटे दोस्त? कुशल ने देखा, एक पुराने साधु की तरह व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। वो व्यक्ति गौतम बुद्ध थे। बुद्ध ने पूछा, कुशल, तुम इतनी दूर क्यों आए हो? कुशल ने कहा, गुरुजी, मुझे असली खुशी चाहिए। लोग कहते हैं कि तालाब में मिलती है। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, कुशल, खुशी कोई तालाब या सोने के सिक्के में नहीं है। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। बुद्ध ने कुशल को जंगल में कई जगहें दिखाई। उन्होंने एक घायल पक्षी को दिखाया। बुद्ध ने कहा, कुशल, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब मन में सुख और शांति आती है। बाहरी चीजें असली खुशी नहीं देती। उन्होंने एक नदी दिखाई जिसमें पानी बह रहा था। बुद्ध ने कहा, देखो, जीवन भी नदी की तरह है, हर पल बदलता रहता है। यदि हम बदलाव से डरेंगे तो दुख ही मिलेगा। उन्होंने एक बूढ़े वृक्ष को दिखाया जिसकी शाखाएं टूट चुकी थीं। बुद्ध ने कहा, वृक्ष ने कठिन मौसम को झेला और फिर भी फल दिया। वही जीवन का वास्तविक संतुलन है, कठिनाइयों के बावजूद अपना मन शांत रखना। कुशल धीरे धीरे समझने लगा। वो सोच रहा था, तो असली खुशी मेरे बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर है। जब मैं समझता हूं, सीखता हूं और दूसरों के लिए कुछ करता हूं, तभी मन खुश रहता है। अंत में बुद्ध कुशल को उस जादुई तालाब तक लेकर गए। लेकिन जब कुशल तालाब में झांका, उसने अपने ही चेहरे को देखा। बुद्ध ने कहा, देखो कुशल, ये तालाब तुम्हें वही दिखा रहा है जो पहले से तुम्हारे अंदर था। असली खुशी तुम्हारे अपने मन और कर्म में है। दूसरों के सुख और समझदारी में शामिल होना, यही सबसे बड़ा खजाना है। कुशल ने आंखें बंद की और मन में कहा, मैं अब समझ गया, खुशी बाहर नहीं, मेरे विचारों और कर्मों में है। मैं दूसरों की मदद करके समझदारी और धैर्य से जीवन जीऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो कुशल, दुख और खुशी जीवन के दो पहलू हैं। दुख से भागो मत, उसका सामना करो। संतुलन अपनाओ और हमेशा अपने मन और कर्म पर नियंत्रण रखो। यही सच्चा मार्ग है। कुशल अपने गांव लौटा। वो अब पहले जैसा नहीं था। उसने अपने माता पिता की मदद की, अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार किया और हमेशा सीखने की कोशिश की। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि कैसे वो इतना शांत और खुश रहने लगा। कुशल ने बुद्ध की सीख को अपने जीवन में उतार लिया। अब वो जान गया था, सच्ची खुशी अपने भीतर है और वही जीवन को सुंदर बनाती है।